सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं या जो भक्त भजन करना चाहते हैं, उनकी सत्संग में रुचि है, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अपने इष्ट देव के बारे में जानना चाहते हैं, उनके हृदय में आकांक्षा है, संसारिक दुखों को वो देख चुके हैं, संसारिक क्लेशों का उन्हें अनुभव हो चुका है, अब वो भगवान के समर्पित होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, इस भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें शांति चाहिए, सुख चाहिए। आप ध्यान से सुने। सभी साधनाओं का सार अपने प्रभु के चरणों में हमारा अपनापन हो जाए। अपनापन का बहुत महत्व है। जब प्रभु से हमारा अपनापन हो जाता है, अपनापन कहते हैं जैसे हमारा संसार में जो भी हमारे प्रियजन हैं, शरीर से संबंधित हैं, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, और सांसारिक वस्तुओं में हमारा अपनापन है, सांसारिक धन में हमारा अपनापन है। अगर ऐसा ही अपनापन हमारे उपास्य देव, हमारे इष्ट देव में हो जाए तो ये सभी साधनाओं का इसे फल कहा गया है। सभी साधनाओं का ये फल होता है और ये भक्ति की चरम अवस्था है। अपनापन जहाँ पर होगा उसकी स्वतः स्वाभाविक स्मृति रहती। सबसे बड़ी बात ये आती, उसकी स्मृति करनी नहीं होती, स्वाभाविक होती है। जहाँ भी आपका अपनापन होगा, आप देखना, आपको अगर अपने प्रभु से अपनापन है तो उसका प्रमाण ये है कि जब भी आप अपने प्रभु की छवि देखेंगे, उनकी कोई कथा सुनेंगे, कहीं भी आपको उनका नाम सुनने को मिल जाए, आपको अपने प्रभु से प्रेम करने वाले संत जन दिख जाएं, तो आपके आंसू निकलने लगते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है अपनेपन का। जो भी कृपा पात्र साधक हैं, जिनके भीतर ये स्थिति आ गई है, तो आप ध्यान रखें, इसे आपको छिपा लेना है, कहीं भी आपको प्रदर्शित नहीं करना है। ये बहुत ही अमूल्य धन है। जैसे संसार में जिसके पास धन होता है वो किसी को नहीं बताता, बहुत उसे छिपा के रखता है, कोई जान ना ले। यहाँ तक कि अपने पुत्र आदि रिश्ते नातेदारों से जो उसके बहुत घनिष्ठ है, उनसे भी वो उसका छिपा के रखता है, बताता नहीं, पूरा खुलासा नहीं करता कि हमारे पास कितना धन है। इससे भी गोपनीय है। अगर आपको प्रभु से अपनापन हो गया है, कहीं भी आपको प्रदर्शित नहीं करना। आप ध्यान दें, ये आता कैसे? अब ध्यान दें इस बात पर। अपनापन आपको तभी आएगा जितना अधिक आप अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे और उनकी कथा का श्रवण करेंगे। इन इंद्रियों से अभी तक जो हमारे संसार जा रहा था, संसार की सामग्री जा रही थी, इसका मतलब ये नहीं है आप खाना पीना छोड़ दें, आप भोजन छोड़ दें, आप व्यवहार छोड़ दें, ये बिल्कुल मतलब नहीं। आप यथाशक्ति जो भी करते हैं वो करते रहें, लेकिन हमको साथ में ये और जोड़ लेना है, जब हमारे पास समय हो तो हम और प्रपंच ना सुनकर भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, उनके बारे में सुने, उनकी महिमा का वर्णन सुने, कितना हमारे प्रभु के पास ऐश्वर्य है, कितनी उनके पास शक्ति, असीम शक्ति है,
कैसा उनके हृदय में वात्सल्य है, कैसा उनके हृदय में प्रेम है। जब हम उनके हृदय की बातों को सुनते हैं तब आपको उनसे प्रीति होगी, अपनापन होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको अपनापन नहीं होगा। और साथ में उनके नामों का जप और पवित्र आचरण, ये 3 कार्य अगर कोई करने लग जाए तो निश्चित ही उसे अपने प्रभु में एक एकांतिक, कोई नहीं जान सकता, एक एकांतिक प्रीति हो जाती है, जहां पर केवल आप होते हैं और आपके उपास्य देव होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। आप सभी कार्य करते हुए भी आपकी प्रीति आपके इष्ट देव में रहेगी और कोई इसे जान भी नहीं पाएगा। भीतर भीतर आप हर्षित रहेंगे। हमने कई बार उदाहरण दिया, जैसे कोई कामिनी स्त्री किसी जार पुरुष का चिंतन करते करते भीतर ही भीतर प्रसन्न रहती है, उसे मिलन की व्याकुलता रहती है, किसी से नहीं, क्योंकि ये छुपाया। संसार में भी आप देखिए, उसे व्यभिचार माना गया, दोष माना गया, पाप माना गया, इसीलिए वो छुपाया जाता है। और लेकिन वो भीतर भीतर कितना प्रसन्न रहता है। ऐसे ये एक उदाहरण है, और ये उदाहरण यहाँ पर बैठता नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से इससे कई गुना ज्यादा उमगन प्रसन्नता उस उपासक के हृदय में रहती है, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी अपनापन अपने प्रभु के लिए आ गया है। और ये बहुत ज्यादा धन खर्च करने से, बहुत दान देने से, बहुत इधर उधर घूमने से, भटकने से बिल्कुल आपको नहीं प्राप्त होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप से और अपने हृदय की प्रार्थना को प्रभु से करें। आपके भीतर व्याकुलता नहीं है, आपके अपने उपास्य देव इष्ट देव आपको अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे, आप खुद अपने भीतर चिंतन कीजिए, अपनी स्थिति को जांचिए और फिर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और नाम जप आपका छूटे ना। विशेष आहार है नाम जप। जब तक नाम जप आप आहार की तरह नहीं लेंगे, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है, भोजन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अंतःकरण को अगर आप प्रभु के रंग में रंगना चाहते हैं तो आहार में नाम जाना चाहिए, निरंतर नाम जाना चाहिए। और जब भी समय मिले तो संकीर्तन करिए प्रभु का। ये अनुभव की बातें हैं, ये कोई किताब में लिख पढ़ के नहीं बताई जा रही हैं। आप निश्चित आप संकीर्तन करिए अपने प्रभु का, एकांत में करिए, अकेले में करिए, ताली बजा के गा गा के उनके नामों का संकीर्तन करिए, पुकारिए, देखिए आप पर कृपा हो जाएगी। ऐसी कृपा हो जाएगी जिसे कोई कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। भीतर ही भीतर सारे विकार शांत होने लगेंगे, प्रसन्नता, चित्त में एक अद्भुत आनंद की स्थिति जिसे आप किसी को कह नहीं सकते। तो सभी साधकों से इसीलिए बार बार प्रार्थना है, आप लगिए, समय को व्यर्थ ना कीजिए, अधिक से अधिक भगवान नाम जपिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।